ड्रग्स के बारे में समझ लेते हैं। द ड्रग्स और मेडिसिन्स दैट रिड्यूस द प्रोडक्शन ऑफ थायराइड हार्मोन्स और रिड्यूस द इफेक्ट ऑफ थायराइड हार्मोन्स आर कॉल्ड एज एंटी थायराइड ड्रग्स। ऐसे ड्रग्स, ऐसे मेडिसिन जो हमारे बॉडी के अंदर थायराइड हार्मोन के प्रोडक्शन को रिड्यूस करने का काम करते हैं एंड थायराइड हार्मोन के इफेक्ट को भी रिड्यूस करने का काम करते हैं, ऐसे ही टाइप के ड्रग्स को एंटी थायराइड ड्रग्स बोला जाता है। एंटी थायराइड ड्रग्स का इस्तेमाल ज्यादातर हाइपरथायरॉयडिज्म डिजीज को ठीक करने के लिए किया जाता है। सो ये तो था डेफिनेशन ऑफ एंटी थायराइड ड्रग्स, वो आपको अच्छे तरीके से समझ गया होगा। इसके बाद हम क्लासिफिकेशन ऑफ एंटी थायराइड ड्रग्स के बारे में समझ लेते हैं। अगर हम बात करें इसके क्लासिफिकेशन की, सो एंटी थायराइड ड्रग्स टोटल 6 मेन पार्ट में क्लासिफाई होते हैं। सबसे पहला है थायोनामाइड्स, दूसरा है आयोडाइड्स, इसके बाद है रेडियो एक्टिव आयोडीन, इसके बाद है ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स, इसके बाद है एरोमेटिक अमाइंस एंड फिनोल्स, और लास्ट है लिथियम सॉल्ट्स। अगर हम बात करें थायोनामाइड्स की, तो इसके एग्जांपल है प्रोपाइल थायोयूरेसिल, मेथिमाजोल एंड कार्बिमाजोल। अगर हम बात करें आयोडाइड्स की, तो इसके एग्जांपल है ल्यूगोल्स आयोडीन एंड पोटेशियम आयोडाइड। अगर हम बात करें रेडियो एक्टिव आयोडीन की, तो इसके एग्जांपल है आयोडीन 131। इसके बाद है ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स, और इसके एग्जांपल है डेक्सामेथासोन एंड हाइड्रोकॉर्टिसोन। इसके बाद है एरोमेटिक अमाइंस एंड फिनोल्स, इसके एग्जांपल है सल्फा गुआनिडीन एंड पैरा अमीनो सैलिसिलिक एसिड। लास्ट है लिथियम सॉल्ट्स, और इसके एग्जांपल है लिथियम कार्बोनेट। सो ये तो था क्लासिफिकेशन ऑफ एंटी थायराइड ड्रग्स, वो आपको अच्छे तरीके से समझ गया होगा। नेक्स्ट हम फार्माकोलॉजिकल एक्शंस ऑफ एंटी थायराइड ड्रग्स के बारे में समझ लेते हैं, यानी कि एंटी थायराइड ड्रग्स हमारे बॉडी के अंदर किस तरीके से अपना एक्शन दिखाते हैं, इसके बारे में समझ लेते हैं। एंटी थायराइड ड्रग्स रिड्यूस थायराइड हार्मोन लेवल बाय इनहिबिटिंग इट्स सिंथेसिस, रिलीज और इफेक्ट। थायोनामाइड्स लाइक प्रोपाइल थायोग्रेसिल, मेथिमाजोल और कार्बिमाजोल block thyroid peroxidase, preventing thyroid hormone formation. Iodides inhibit thyroid hormone release. Radioactive iodine destroy thyroid cells. Anti-thyroid drugs may cause agranulocytosis. It can also cause rashes, urticaria, and pigmentation disorders. It can also cause nausea and vomiting. Anti-thyroid drugs हमारे बॉडी के अंदर थायराइड हार्मोन के सिंथेसिस को इनहिबिट करने का काम करते हैं, थायराइड हार्मोन के रिलीज को इनहिबिट करने का काम करते हैं, एंड थायराइड हार्मोन का जो इफेक्ट होता है उसको भी इनहिबिट करने का काम करते हैं, जिसकी वजह से थायराइड हार्मोन का लेवल हमारे बॉडी के अंदर धीरे धीरे डिक्रीज होना चालू हो जाता है। थायोनामाइड जैसे कि प्रोपाइल थायोरेसिल, मेथिमाजोल एंड कार्बिमाजोल हमारे बॉडी के अंदर थायराइड पेरोक्सिडेज को ब्लॉक कर देते हैं, जिसकी वजह से थायराइड हार्मोन का जो फॉर्मेशन है वो पूरी तरह से प्रिवेंट हो जाता है। आयोडाइड्स हमारे बॉडी के अंदर थायराइड हार्मोन के रिलीज को इनहिबिट करते हैं, एंड जो रेडियो एक्टिव आयोडीन होते हैं ये हमारे बॉडी के अंदर थायराइड सेल्स को ही डिस्ट्रॉय करने का काम करते हैं। एंटी थायराइड ड्रग्स हमारे बॉडी के अंदर अग्रेनुलोसाइटोसिस, रैशेस, अर्टिकेरिया एंड पिगमेंटेशन डिसऑर्डर्स को प्रोड्यूस करने का काम करते हैं। इसी के साथ साथ ये सब ड्रग्स हमारे बॉडी के अंदर नोजिया एंड वोमिटिंग को भी प्रोड्यूस कर सकते हैं। सो ये तो था फार्माकोलॉजिकल एक्शंस ऑफ एंटी थायराइड ड्रग्स, वो आपको अच्छे तरीके से समझ गया होगा। नेक्स्ट हम डोजेस ऑफ एंटी थायराइड ड्रग्स के बारे में समझ लेते हैं, यानी कि एंटी थायराइड ड्रग्स का नॉर्मल डोज कितना होता है एंड डॉक्टर्स इसको कितने अमाउंट पर प्रिस्क्राइब करते हैं, इसके बारे में समझ लेते हैं। सबसे पहला है मेथिमाजोल। मेथिमाजोल का नॉर्मल डोज है 5 मिलीग्राम से लेकर 30 मिलीग्राम, जिसको डेली दिन में एक बार लिया जाता है। इसके बाद है प्रोपाइल थायोयूरेसिल। प्रोपाइल थायोयूरेसिल का नॉर्मल डोज है 50 मिलीग्राम से लेकर 150 मिलीग्राम, जिसको हर 8 घंटे में एक बार लिया जाता है। इसके बाद है कार्बिमाजोल। कार्बिमाजोल का नॉर्मल डोज है 10 मिलीग्राम से लेकर 60 मिलीग्राम, जिसको डेली दिन में एक बार लिया जाता है। लास्ट है रेडियो एक्टिव आयोडीन। रेडियो एक्टिव आयोडीन का नॉर्मल डोज है 5 एमसीआई से लेकर 15 एमसीआई, और इसका सिंगल डोज लिया जाता है। सो ये तो था डोजेस ऑफ एंटी थायराइड ड्रग्स, होप आपको अच्छे तरीके से समझ गया होगा। नेक्स्ट हम क्लिनिकल यूजेस ऑफ एंटी थायराइड ड्रग्स के बारे में समझ लेते हैं, यानी कि एंटी थायराइड ड्रग्स का इंडिकेशन क्या है एंड कौन कौन से डिजीज एंड कंडीशन को ठीक करने के लिए इनका इस्तेमाल किया जाता है, इसके बारे में समझ लेते हैं। थायोनामाइड्स लाइक प्रोपाइल थायोग्रेसिल, मेथिमाजोल, कार्बिमाजोल आर यूज्ड इन ट्रीटमेंट ऑफ ग्रेव्स डिजीज। ग्रेव डिजीज को ठीक करने के लिए थायोनामाइड जैसे कि प्रोपाइल थायोरेसिल, मेथिमाजोल एंड कार्बिमाजोल का इस्तेमाल किया जाता है। आयोडाइड्स आर यूज्ड इन ट्रीटमेंट ऑफ हाइपरथायरॉयडिज्म। हाइपरथायरॉयडिज्म डिजीज को ठीक करने के लिए आयोडाइड्स का इस्तेमाल किया जाता है। आयोडाइड्स आर ऑल्सो यूज्ड बिफोर द थायराइड ग्लैंड सर्जरी। थायराइड ग्लैंड सर्जरी के पहले आयोडाइड्स का इस्तेमाल किया जाता है। रेडियो एक्टिव आयोडीन 131 इज यूज्ड इन ट्रीटमेंट ऑफ हाइपरथायरॉयडिज्म। हाइपरथायरॉयडिज्म डिजीज को ठीक करने के लिए रेडियो एक्टिव आयोडीन 131 का इस्तेमाल किया जाता है। रेडियो एक्टिव आयोडीन इज ऑल्सो यूज्ड इन ट्रीटमेंट ऑफ थायराइड कैंसर।
थायराइड कैंसर को ठीक करने के लिए भी रेडियो एक्टिव आयोडीन का इस्तेमाल किया जाता है। लिथियम कार्बोनेट इज यूज्ड इन द ट्रीटमेंट ऑफ हाइपरथायरॉयडिज्म। हाइपरथायरॉयडिज्म के ठीक करने के लिए लिथियम कार्बोनेट का इस्तेमाल किया जाता है। सो ये तो था क्लिनिकल यूजेस या फिर इंडिकेशंस ऑफ एंटी थायराइड ड्रग्स। होप आपको अच्छे तरीके से समझ गया होगा। नेक्स्ट हम कॉन्ट्राइंडिकेशंस ऑफ एंटी थायराइड ड्रग्स के बारे में समझ लेते हैं, यानी कि कौन कौन से ऐसे डिजीज होते हैं, कौन कौन से ऐसे कंडीशंस होते हैं जिस दौरान एंटी थायराइड ड्रग्स का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। एंटी थायराइड ड्रग्स कॉन्ट्रा इंडिकेटेड होते हैं। सबसे पहला है प्रेगनेंसी। अगर कोई फीमेल पेशेंट प्रेग्नेंट है तो ऐसे कंडीशन में कभी भी एंटी थायराइड ड्रग्स का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। इसके बाद है ब्रेस्ट फीडिंग। अगर कोई फीमेल पेशेंट ब्रेस्ट फीडिंग कर रही है तो ऐसे कंडीशन में भी एंटी थायराइड ड्रग्स का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। इसके बाद है सीवियर लिवर डिजीज। अगर किसी पेशेंट को काफी ज्यादा सीवियर लिवर डिजीज है तो ऐसे कंडीशन में भी एंटी थायराइड ड्रग्स का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। इसके बाद है सीवियर ऑप्थेल्मोपैथी। अगर किसी पेशेंट को काफी ज्यादा सीवियर ऑप्थेल्मोपैथी डिजीज है तो ऐसे टाइम पर भी एंटी थायराइड ड्रग्स का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। लास्ट है एलर्जिक रिएक्शन और हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन। अगर किसी पेशेंट को एलर्जिक रिएक्शन या फिर हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन है एंटी थायराइड ड्रग से तो ऐसे कंडीशन में कभी भी एंटी थायराइड ड्रग्स का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। सो ये तो था कॉन्ट्राइंडिकेशंस ऑफ एंटी थायराइड ड्रग्स। खूब आपको अच्छे तरीके से समझ गया होगा। सो यहाँ पर एंटी थायराइड ड्रग्स चैप्टर अच्छे तरीके से खत्म होता है। अगर आपको किसी भी टाइप का क्वेश्चन या फिर डाउट है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। सबसे पहले हम